हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग लास्ट कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे परसेंटेज का। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हैं वीडियोस परसेंटेज पर, तो हमारे 3 वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब हम लोग इसके बाद जो ये 4th वीडियो रहेगा और इसमें आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। यानी कि जितने भी तरह के क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आप लोग परसेंटेज के रिलेटेड कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा अब नया कंसेप्ट है दैट इज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। ठीक है, अब देखिए जो पॉपुलेशन पर हमारे क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को आप लोग कैसे कर पाएंगे। तो उन क्वेश्चंस के लिए हमारे पास मेथड क्या रहेगा और करने का वे कौन सा रहेगा, ताकि आप लोग कम से कम टाइम में क्वेश्चंस को कर पाएं। तो इसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर, फ्रॉम 1980 टू 1990। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि 1980 और 1990 के बारे में बताया गया है कि पॉपुलेशन एक कंट्री की इंक्रीज हो गई है 20% से। ठीक है ना, तो देख सकते हैं आप लोग पॉपुलेशन 20% से इंक्रीज हो चुकी है। और उसके बाद जो 10 साल का गैप अगेन आया हमारे पास, यानी कि 1990 से 2000 तक जो पॉपुलेशन है वो और इंक्रीज हो गई 20% से। उसके बाद 2000 से 2010 तक जो पॉपुलेशन है कंट्री की और इंक्रीज हो गई 20% से। तो इसके बाद हमें बताना है कि ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ पॉपुलेशन में, कहां से कहां तक, 1980 से लेकर 2010 तक। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने प्रोडक्ट रूल पढ़ाया है, उसमें मैंने बताया था कि अगर हमारे पास इंक्रीज कंटिन्यूसली होगा तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, a प्लस बी और प्लस हमारे पास ए बी डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये परसेंटेज चेंज होता है हमारे पास। तो अब देखिए इसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास आप लोग देख सकते हैं 20% इंक्रीज हुआ है 2 ईयर्स में। तो हम लोग ले सकते हैं ए का वैल्यू कितना, 20। ठीक है ना, और बी का वैल्यू भी क्या लेंगे हम लोग, 20। तो परसेंटेज हमारे पास चेंज कितना आएगा, तो वो हम लोग बता सकते हैं 20 प्लस 20 प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी का मल्टीप्लिकेशन, इट मीन्स 20 इंटू 20, तो वो हो गया हमारा 400 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 100। ठीक है, 0000 विल गेट कैंसल, तो 20 और 20 हुआ हमारा 40 और प्लस कितना आ जाएगा 4, तो इट मीन्स 44% का इंक्रीज होगा। ठीक है ना, 44%। अब देखिए अब हमें हमारा जो आंसर आया वो कहाँ से कहाँ तक आया, वो हमारा आंसर आया देखिए 1980 से लेकर 2000 तक। अब देखिए इन 2 ईयर्स का तो आ चुका है, अब जो हमारा नेक्स्ट 10 ईयर्स का गैप है तो इसको कैसे करेंगे। अब हमारा ए का वैल्यू जो है वो रहेगा 44। ठीक है, और बी का वैल्यू क्या हमारे पास है, बी का वैल्यू तो सेम है वही, दैट इज 20। ठीक है ना, तो अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो इट मीन्स परसेंटेज चेंज जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा 44 प्लस कितना 20 और प्लस आ जाएगा हमारे पास, जब हम लोग 44 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 20 के साथ, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब 44 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 880। ठीक है, और उसके बाद डिवाइड हो जाएगा 100 से। तो यहाँ से हमारा 1 0 और 1 0 हो गया कैंसिल। तो हम लोग लिख सकते हैं देखिए 44 प्लस 20 हो गया 64 और प्लस आ जाएगा 88 डिवाइड बाई 10 इज 8.8। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसके बाद, देखिए 64 को 8 ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारा, दैट विल बी 72। ठीक है ना, और 0.8 ये वाला, तो इट मीन 72.8। तो ये हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन में आ जाएगा। तो इट मीन्स इंक्रीज कितना होगा पॉपुलेशन का, दैट विल बी 72.8%, 72.8%। ठीक है ना, तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टोटल नंबर ऑफ मेल्स। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, ये भी परसेंटेज के रिलेटेड क्वेश्चन है और पॉपुलेशन के रिलेटेड है। तो इसमें बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन अ टाउन इज 70,000। ठीक है ना, यानी कि ये हमारे पास पॉपुलेशन है। और उसके बाद क्या किया बताया गया है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ मेल्स इज इंक्रीज्ड बाय 6% और नंबर ऑफ फीमेल्स को इंक्रीज किया है हम लोगों ने 4% से। ठीक है, यानी कि जब हम लोगों ने इंक्रीज किया
है इसमें वो कितना हुआ है, मेल्स का 6% और फीमेल्स का 4%। तो उसके बाद हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास अब नया डाटा बनेगा, ठीक है ना, देन टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द टाउन वुड बी 73520। तो इतना हो जाएगा हमारे पास। पहले 70,000 था, जब हम लोगों ने 6 और 4% इंक्रीज किया तो हमारा वैल्यू क्या हो गया, 73,520। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन द टाउन इन द बिगनिंग में बताना है कि हमारे पास डिफरेंस क्या था मेल्स और फीमेल्स का। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए, तो हमारे पास जो यहाँ पर गिवन डाटा है, इस डाटा में हम लोग क्या बता सकते हैं कि जो अगर हम लोग मेल्स और फीमेल्स का रेशियो देखें, ठीक है ना, यानी कि मेल्स परसेंटेज और प्लस हम लोग अगर करें फीमेल्स का परसेंटेज, वो हमारे पास कितना है, यानी कि दोनों का मिलाकर है हमारे पास 70,000, ठीक है ना, हमारा 70,000 है। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसने बताया है हम लोग 6% मेल्स में इंक्रीज कर रहे हैं, तो 6% हम लोगों ने मेल्स में इंक्रीज किया, ठीक है, मेल्स में इंक्रीज किया 6% और फीमेल्स में हम लोगों ने इंक्रीज किया है कितना, फीमेल्स का किया है हम लोगों ने 4% इंक्रीज, ठीक है। और जो नया डाटा हमारे पास आया वो कितना आया, 73520। इट मीन्स जो इंक्रीज करके हमारे पास वैल्यू आएगा वो कितना होगा, दैट विल बी 73520 और माइनस क्या हो जाएगा 70,000, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा 3520। तो 3520 इंक्रीज हुए हैं हमारे, ठीक है। अब देखिए 6% हमारे मेल्स इंक्रीज हुए हैं और 4% फीमेल्स। तो 6% को मैं लिख सकता हूँ, देखिए 2% प्लस 4%। अब मैंने इसलिए लिखा ताकि फीमेल्स के साथ में इसको मैच कर पाऊँ, और प्लस क्या आ जाएगा 4%। इट मीन्स ये तो हमारा फीमेल्स के लिए है और ये मेल्स के लिए, ठीक है। तो अब देखिए इन दो को मिलाकर हमारे पास 4% इंक्रीज हुआ है दोनों में, और 2% एक्स्ट्रा हमारे पास किसमें हुआ है, मेल्स में। तो आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ की हम लोग बात करें तो 4% अगर हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना, 4% अगर हम लोग फाइंड करें तो 4% कितना आ जाएगा, 4% यानी कि 4% इस वाले 70,000 की बात करें तो 4% क्या आ जाएगा, वो होगा 4 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाइड बाय 70,000, ठीक है, 70,000। देखिए 0000 विल गेट कैंसल, तो 7 4 हो गया 28, ठीक है ना, तो आ गया 2800। तो इट मीन्स 2800 तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन टोटल इंक्रीज कितना हुआ था 3520। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 2 5 यानी कि 15 में से ये तो 720, ठीक है। तो 720 हमारा क्या हुआ है, जो एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ है ये किसकी वजह से है, ये मेल्स की वजह से है। तो इट मीन्स मेल्स हमारे पास जो 2% हुए हैं एक्स्ट्रा, वो 2% क्या है हमारा, दैट इज 720, ठीक है। तो अगर 720 हमारा 2% है तो 1% कितना होगा, 1% होगा हमारा 720 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा 360, ठीक है, 360 हो गया 1% मेल्स का। तो मेल्स का 100% कितना आ जाएगा, तो 100% की बात करें तो वो आ जाएगा हमारे पास, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो वो हो जाएगा 36,000, ठीक है ना, 36,000। तो ये आ गया हमारे पास इंक्रीज। तो अब अगर हम लोग बताएं तो इट मीन्स मेल्स हमारे पास कितने आ गए 36,000 बिगनिंग में, और फीमेल्स कितनी होंगी, तो फीमेल्स की अगर हम लोग बात करें तो वो होगा 30, देखिए 70,000 था तो 70,000 में 36,000 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो इट मीन्स हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग करेंगे कि हमारे पास कितना था पहले 70,000, ठीक है, माइनस करेंगे हम लोग 36,000 तो आंसर विल बी 32,000, ठीक है ना, 32,000 हमारे पास होंगी फीमेल्स। तो इट मीन्स हमारे पास डिफरेंस कितना रहेगा, तो डिफरेंस अगर हम लोग करें तो डिफरेंस किसका हो जाएगा, मेल्स माइनस करेंगे फीमेल्स। तो मेल्स कितने हैं 3600 और फीमेल्स कितनी हैं 3200। तो इट मीन्स हमारे पास आंसर जो होगा दैट विल बी, सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट विल बी 34,000, ठीक है। तो 36 में से 34 निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा 2,000, ठीक है। तो 2,000 हमारे पास डिफरेंस रहेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ होगा। देखिए एक और क्वेश्चन में सेम लाया हूँ इस पर ताकि अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। तो अब देखिए इसमें क्या है, हमारा जो पॉपुलेशन है विलेज का वो है 9600, पॉपुलेशन विलेज का 9600, और पॉपुलेशन जो मेल्स का है हमारे पास इंक्रीज हो रहा है वो
वो कितना है 8% और फीमेल्स का कितना हो रहा है 5%। अब देखिए इसी तरह से आप लोग कर सकते हैं कि परसेंटेज जो हमारे पास है मेल्स की परसेंटेज प्लस फीमेल्स की परसेंटेज, वो टोटल कितना आ रहा है हमारा 9600। ठीक है, उसके बाद बताना क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज आफ्टर इंक्रीज। तो इंक्रीज करने के बाद हमारे पास मेल्स कितने होंगे विलेज में। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, देखिए अब 8% इंक्रीज हुआ है तो 8% मेल्स में प्लस कितना हुआ है 5% हुआ है फीमेल्स में, तो आंसर कितना आया है 9600। ठीक है, सॉरी, जब इंक्रीज किया तो आंसर हमारा कितना आया है 10272। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10, पहले इसको रब कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर कितना आया है 10272। ठीक है ना, तो अब देखिए अब इस 8% को मैं क्या लिख सकता हूँ 3% प्लस क्या आ जाएगा हमारा 5% प्लस क्या आ जाएगा 5%। ठीक है, तो वो इंक्रीज कितना हुआ है, तो इंक्रीज के लिए हम लोग क्या करेंगे 10,272 में से माइनस करेंगे 9600। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, जब इसको माइनस करेंगे तो आंसर विल बी 672। ठीक है, 672। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए 5% तो मेल्स और फीमेल सेम हो रही हैं और एक्स्ट्रा 3% कौन हो रहा है हमारा, सिर्फ मेल्स। तो वो कैसे हम लोग फाइंड कर लें, तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या बताएंगे कि हमारे पास जो चेंज तो आ चुका है। ठीक है, तो इट मीन्स मेल्स प्लस फीमेल्स, अगर हम लोग देख लें मेल्स की परसेंटेज और प्लस फीमेल्स की परसेंटेज, ठीक है ना, तो वो कितना आया है हमारे पास इंक्रीज होकर, वो आया है 672 तो टोटल आया है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बेस में देखें तो हमारे पास क्या था 9600। ठीक है ना, तो इसका कितना निकालेंगे पहले 5%, तो 5% यहाँ पर साइड में निकाल देते हैं। 5% किसका निकालेंगे 9600 का, तो हमारे पास क्या आंसर रहेगा 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 9600। ठीक है, तो 0000 विल गेट कैंसल, तो 96 को जब हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 480। ठीक है, 480, यानी कि 480 जो है वो मेल्स और फीमेल्स की वजह से है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 480 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आंसर रहेगा 2, और यहाँ से आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा देखिए 670। ठीक है ना, 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, और 5 में से 4 निकालेंगे तो 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 192। तो इट मीन्स 192 जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो किसकी वजह से है, वो इन 3% की वजह से, तो 3% हमारे पास क्या हो गया 192। तो इट मीन्स 1% कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 192 डिवाइड बाई 3। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, तो जब 3 से डिवाइड करेंगे किसको 192 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, तो आंसर विल बी 64। ठीक है ना, आंसर विल बी 64 हो गया हमारे पास 1% की वजह से। तो 100% क्या होगा हमारा, तो 64 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6400। तो इट मीन्स मेल्स जो हमारे पास थे स्टार्टिंग में वो कितने थे हमारे पास 6400। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, हमारी एक और प्रॉब्लम है, लेकिन ये वाली जो प्रॉब्लम है ये किसके बेस पर है, इलेक्शन के बेसिस पर। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन आपके इलेक्शन के बेसिस पर होंगे उन वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए देखें आप लोग क्वेश्चन क्या है हमारा, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड 20% वोटर्स डिड नॉट वोट। देखिए अब हमारे पास एक इलेक्शन हो रहा है जिसमें 2 पर्सन्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप लोग मान सकते हैं कि हमारे पास वोट्स जो थे वो 100% थे। ठीक है ना, तो 100x मैंने लिया। 100% में से आप लोग देख सकते हैं कि 20% ने वोट नहीं किया, तो 20% हो गया माइनस। ठीक है ना, तो अब कितने रहे हमारे पास 80%। ठीक है, अब उसके बाद 80% में क्या हो गया, आउट ऑफ विच 600 वोटर्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड द विनर गेट्स 75% ऑफ वैलिड वोट्स। तो देखिए 600 हमारे क्या है इनवैलिड वोट्स, तो वो 80% में हमारा 600 वोट्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमें बताना है
कि हम लोगों को बताना है नंबर ऑफ वोटिंग लिस्ट, यानी कि नंबर ऑफ वोटर्स हमारे पास कितने थे। तो इसके लिए क्या करोगे आप लोग, देखिए ऐसे क्वेश्चंस में कैसे करते हैं। तो इसने बताया है कि हमारे पास जो विनर है उसने कितने परसेंट से विन किया है, 75% से। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका 75% निकालेंगे, यानी कि 75% विनर ने लिए हैं वोट्स, जीत गया है। तो 75% मीनस 75 डिवाइड बाई 100, तो ये तो हो गया विनर, ठीक है। जो लूजर होगा तो उसने वोट्स कितने लिए होंगे, तो 75% इसने लिए हैं, तो 25% उसने लिए होंगे। तो माइनस में कर देता हूं 25%, ठीक है। किसका, इन्हीं वाले वोट्स का, यानी कि 80x, ठीक है। तो 80x माइनस 600, 80x माइनस 600। तो अब देखिए ये क्या होगा, ये होगा हमारा लूजर। तो जब इन दोनों में के वोट्स का डिफरेंस देखेंगे तो कितने वोट से जीता है, दैट इज 4500 वोट से, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे इसके बाद, तो इसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये टर्म दोनों जगह पर कॉमन है। तो मैंने 80x माइनस 600 को कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या रहा हमारा, इस वाले का रहा 75 डिवाइड बाई 100, 75 डिवाइड बाई 100, और इस वाले का रहा 25 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 4500 के इक्वल, ठीक है ना। इसके बाद क्या कर सकते हैं, देखिए ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 तो एलसीएम आ जाएगा हमारा, ऊपर रहा 75 माइनस 25 तो इट मीनस 50, ठीक है। और उसके बाद ये कितना है हमारा 80x माइनस 600। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 0 0 विल गेट कैंसल, 5 1 जा 5 2 जा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1/2 आया, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। सॉरी मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा। तो अब क्या बनेगा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसके बाद वाला स्टेप ऐसे कि हमारे पास 80x माइनस 600, ठीक है, इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, ये 2 कहाँ पर आ गया है डिवाइड में, तो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 4500 का क्या बन जाएगा, 9000, ठीक है। अब देखिए 80x का वैल्यू क्या रहेगा हमारा 9000, और ये 600 प्लस हो जाएगा तो प्लस 600। तो 80x क्या आ गया हमारा, 80x आ गया हमारे पास 9000 प्लस 600 हो गया 9600, और x का वैल्यू क्या रहेगा 9600, और डिवाइड किससे करेंगे 80 से, तो 0 एंड 0 विल गेट कैंसल। तो इट मीन्स 960 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, हम लोग 8 के साथ। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, आंसर विल बी 120। कितना आया आंसर, 120, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया, इट मीन्स जो स्टार्टिंग में वोटर्स थे वो कितने होंगे, 100 को 120 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 12000। तो 12000 टोटल वोटर्स हमारे पास थे। तो अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक इलेक्शन हो रहा है 2 कैंडिडेट्स के दरमियान में, ठीक है। एक को हमारे पास क्या मिले हैं 60% मिले हैं हमारे पास, वन गॉट 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, ठीक है। तो 60% मिले हैं, और उसके बाद 90% वोट्स वेयर वैलिड, 90% वैलिड थे, ठीक है। तो इट मीन्स इनवैलिड वोट्स कितने थे 10%। और उसके बाद क्या है, और गिवन कंडीशन में इफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने थे हमारे पास 12000। तो आप लोग देख सकते हैं जिसने 1 किया है, जिसने जीता है, उसमें क्या मिला है उसको, 1 गॉट 60%, ठीक है ना। तो उसको 60% वोट्स मिले हैं, ठीक है। तो देखिए 60% तो मिले हैं, और उसके बाद वैलिड वोट्स कितने हैं 90%। तो पहले हम लोग 90% निकालेंगे किसका, टोटल वोट्स का। तो 90% टोटल वोट्स क्या है हमारे पास 12000, तो वो कितना आ जाएगा, वो होगा 90 डिवाइड बाई 100, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या करेंगे 12000, तो 00 एंड 00 विल गेट कैंसल। तो हम लोग क्या करेंगे 120 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 120 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10800, ठीक है। 10800 इट मीन्स हमारे टोटल वोट्स यानी कि जो वैलिड वोट्स हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद जो जिसने विन किया है उसने कितना लिया है, उसने 60% लिया है। तो 60% लिया है किसका, वैलिड वोट्स का। तो वैलिड वोट्स कितने थे हमारे पास 10800, ठीक है। तो उसने कितने वोट्स लिए होंगे, वो हो गया 60 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 10800, ठीक है। 0000 हो गया कैंसल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि जब हम लोग 108 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 60 के साथ, ठीक है। तो वो आ जाएगा हमारे पास 6480। तो उसके बाद आप लोग बता सकते हैं कि लूजर ने कितना लिया होगा। तो 60% अगर इसने लिए हैं तो उसने कितना लिया होगा 40%, ठीक है ना।
तो 40% किसका लिया होगा हमारे पास 10800 का। तो आप लोग यहाँ से बता सकते हैं वो कितना होगा। यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं क्या कि अगर हम लोग 10800 में से 6480 को माइनस कर दें, ठीक है, तो 6480 को किस में माइनस करेंगे हम लोग 10800 में, तो आंसर होगा हमारा 4320, ठीक है। यहाँ आप लोग डायरेक्ट 40% निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज 10% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन एन इलेक्शन, ठीक है ना। तो हमारे पास 10% वोटर्स जो हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने वोट्स डाले ही नहीं हैं, ठीक है ना। 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट दियर वोट्स, ठीक है ना, इन एन इलेक्शन। तो बिटवीन टू कैंडिडेट्स, जो इलेक्शन किसके दरमियान में हो रहा था, दो कैंडिडेट्स के दरमियान। उसके बाद 10% वोटर्स पोल्ड वेर फाउंड इनवैलिड, और 10% क्या था हमारा इनवैलिड था, ठीक है। द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54%, तो सक्सेसफुल कैंडिडेट जो हमारा था उसने कितने लिया है, उसने लिया है 54%। तो उसके बाद जो हमारे पास है 54% ऑफ वैलिड वोट्स एंड 1/1620 वोट से उसने जीता है। तो उसके बाद हमें बताना है कि टोटल हमारे पास वोटर्स कितने थे। तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, देखिए, अगर हमारे पास 100x था, यानी कि टोटल 100% वोट्स थे, तो हो गया 100x, उसमें से 10% ने नहीं डाला है, तो कितना रहा हमारा अब 90x, ठीक है। उसके बाद 10% जो है हमारे पास 10% ऑफ वोटर्स पोल्ड वेयर फाउंड इनवैलिड, 10% हमारे इनवैलिड थे, तो कितना रहा हमारा, दैट विल बी 80x, ठीक है ना, 80x रहा। देखिए, यानी कि हमारे पास पहले ही 10% क्या थे, 10% वोटर्स ने वोट डाले ही नहीं थे, और 10% हमारे पास क्या थे, जिनके वोट्स जो आ गए थे वो क्या थे, वो हमारे इनवैलिड वोट्स थे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें बताना है कि 54% जो है, तो इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, तो मैं अगेन लिख देता हूँ। एक तो हमारे पास पहले ही है कि अगर हम लोग मान के चलें कि हमारे पास 100% है वोटर्स, ठीक है, तो जब 10% ने नहीं डाला तो इट मीन्स -10% करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 90 आ जाएगा, ठीक है, 90x। 90x में से क्या निकालना है, 10% जो इनवैलिड हुए हैं, तो -10%, ठीक है। तो 10% ऑफ 90 कितना होता है, दैट इज 9, ठीक है ना। तो इट मीन्स 9 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा 81x, रहा 81x, तो 81x आ गया। उसके बाद क्या बताया है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उसने कितने से जीता है, हमारा गॉट 54% से जीता है, और कितने वोट्स आ गए हैं एक्स्ट्रा 1620। तो इट मीन्स आप लोग कैसे क्वेश्चन को करेंगे, देखिए 81x, ठीक है ना, 81x आ गई है हमारे पास, और उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 81x जो हमारे पास है, तो उसमें अगर हम लोग कितने परसेंट को निकालेंगे, तो हमारे पास परसेंटेज कितना है 54, तो 54% इसने लिया है 1 वाले ने, तो 54% आ गया ये जो जीता है। तो माइनस जिसने लॉस किया है, तो लॉस करने वाले का क्या लिखेंगे हम लोग, वही 81x में से उसने कितना लिया होगा, तो 54 इसने लिया है, तो उसने लिया होगा 46%, तो 46 डिवाइड बाय 100 ताकि 100% हो जाए, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 1620। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग 54 डिवाइड बाई 100 और 46 डिवाइड बाई 100, इन दोनों को हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों नंबर्स हमारे कॉमन हैं। तो मैं लिख सकता हूँ 54 डिवाइड बाई 100 माइनस करूँगा मैं 46 डिवाइडेड बाई 100, तो उसके बाद कॉमन क्या है हमारा 81, तो 81x को कॉमन लेंगे इज इक्वल टू 1620। अब देखिए 100 हमारा एलसीएम आ गया, तो 100 आ गया एलसीएम, ऊपर कितना रहा 54 माइनस 46, तो कितना रहेगा हमारे पास, 54 में से 46 निकालेंगे तो दैट विल बी 8, और मल्टीप्लाई किससे करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है 81x से, तो कितना आना चाहिए 16200, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, तो वो बनेगा 16200, 100 जाएगा मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, जब हम लोग 81 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 81 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट मीन 648, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 162 1 2 3 और 4 जीरोस डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 648। तो जब डिवाइड करेंगे इस वाले नंबर को, यानी कि 162 4 टाइम्स 0 को डिवाइड करेंगे हम लोग से,
तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारे पास क्या है यहाँ पर 2500, इट मीन्स एक्स का वैल्यू आ गया। तो देखिए वोटर्स कितने होंगे, तो वो होगा 2500 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इट मीन्स कितना आ जाएगा 251234 तो इतने वोटर्स हमारे पास क्या होंगे, जो टोटल वोटर्स होंगे जो लिस्ट में वहाँ पर मेंशन रहेंगे। उसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर क्या है, 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन, तो जिसमें हमारे पास 20% वोटर्स क्या है ना, 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 2000 वोटर्स वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो एज इट इज़ आप लोगों को जैसे मैंने क्वेश्चंस दिखाए हैं ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी है, तो ये खुद से करें आप लोग और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दें, आंसर कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है। तो अब हमारे पास एक लास्ट कंसेप्ट आता है जिसमें हम लोग हमारे पास क्वेश्चंस होंगे पासिंग पर और फेलियर पर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस एक दो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये वाले कंसेप्ट्स भी आपके क्लियर हो जाएं। तो इसमें देखिए हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, इसमें बताया गया है एक एग्जामिनेशन हो रहा है जिसमें 47% पास हो रहे हैं साइंस में और 51% फेल हो रहे हैं मैथमेटिक्स में और 42% फेल हो रहे हैं दोनों सब्जेक्ट्स में। तो इट मीन्स अगर हम लोग फेल की बात करें, ठीक है ना, फेल की बात करें तो साइंस में कितने फेल हो रहे हैं, देखिए साइंस की बात करें तो 47% पास हो रहे हैं, तो इट मीन्स फेल कितने होंगे 100 - 47, तो वो रहेगा 53%, ठीक है। उसके बाद अगर मैथमेटिक्स की बात करें हम लोग तो फेल कितने हो रहे हैं 51%, ठीक है 51%, और दोनों सब्जेक्ट्स में फेल कितने हो रहे हैं, यानी कि बोथ की बात करें तो हमारे पास फेल हो रहे हैं 42%, ठीक है। तो अब अगर मैं एक वेना डायग्राम यहाँ पर बना दूँ, इजी वे में अंडरस्टैंड हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास ये वाला हम लोग मान लेते हैं सेट है मैथमेटिक्स के लिए, यानी कि जो फेल हुए हैं, और ये हमारे पास साइंस के लिए, तो साइंस में कितने फेल हुए हैं 53 और दोनों में फेल कितने हुए हैं 42, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 42, दोनों फेल हुए हैं, तो इट मीन्स इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या दिखा रहा है कि दोनों फेल हुए हैं, ठीक है, ये फेल के लिए है। अब देखिए इसमें हमारे पास मैथमेटिक्स में कितने फेल हुए हैं 51, तो 42 को अगर 9 ऐड कर दूं तो 51 हो जाएगा, ये पूरा इसमें आ जाएगा, तो हो गया हमारा फेल किस में मैथमेटिक्स में। और साइंस में कितने हो रहे हैं 53, तो 42 को 11 ऐड करते हैं तो हो गया 53, तो ये फेल हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए तो टोटल अगर हम लोग देखें फेल कितने हो रहे हैं, टोटल फेल तो वो हो रहा है 11 प्लस करेंगे 42 प्लस करेंगे 9, तो क्या आ जाएगा आंसर 11 + 42 हो गया हमारा 53, 53 + 9 करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा, दैट विल बी 62, ठीक है ना, तो आंसर रहेगा हमारा 62। अब देखिए तो पास कितने हुए होंगे टोटल, तो टोटल जो हमारे पास हुए होंगे वो हो गया 100 - 62, तो 100 में से 62 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 38, तो 38% हमारे स्टूडेंट्स क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे। तो अब एक और क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद से करेंगे, इसमें बताया गया है कि 100 हमारे पास कैंडिडेट्स हैं जो फेल हो रहे हैं, 40 हो रहे हैं फेल एसएससी में, 25 फेल हो रहे हैं एनटीपीसी में, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास 15 कैंडिडेट्स फेल हो रहे हैं दोनों सब्जेक्ट्स में, तो आप लोगों को बताना है नंबर ऑफ पासिंग कैंडिडेट्स कितने हैं, तो ये आप लोग इस क्वेश्चन का भी कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पूरा परसेंटेज अंडरस्टैंड हुआ होगा, ठीक है। अगर अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें।